आपका मेरे चैनल BVM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो आप देखते रहें और मैं विषय से संबंधित वीडियोस बनाता रहूँगा और आप उसको देखते रहिएगा। आपका आभारी रहूँगा। इसमें है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त के क्या गुण हैं, त्रिज्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, उसके बारे में बताया जाएगा। ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसको कहते हैं ओ। ओ वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये इसी प्रकार से ये त्रिज्याएं असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं। जितनी असंख्य बिंदु हैं उतनी हम त्रिज्याएं बोल सकते हैं। और ये त्रिज्या को अगर हम एक तरफ आगे बढ़ा दें, ये जो दूरी है AOB, इसको कहते हैं व्यास, डायमीटर। व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। D = 2 इंटू R, ये त्रिज्या होगी। इसमें अगर हम एक रेखा यहां से यहां तक खींच दें, इसका नाम हमने PQ रखा। इस रेखा को कहेंगे जीवा। ये PQ रेखा परिधि, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और AOB, ये भी जीवा है। इसको बोलते, व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। अगर P बिंदु पर एक बिंदु लें और उस बिंदु को के होती हुई एक रेखा खींचें, इस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। यह रेखा वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रही, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। अगर इसी तरह से एक रेखा हो और वो रेखा वृत्त के एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक उसको पार करती हुई निकल रही है, इस रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। तो इस तरह से ये वृत्त संबंधी जो मूल बातें हैं वो बताएगी। इसके बाद प्रश्नावली 10.1 कक्षा 10 का चैप्टर है वृत्त। उसमें है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर जितने बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु हैं, तो हम इस बिंदु से होकर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये प्रश्न 2 है, इसमें हमने रिक्त स्थानों को भरना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा, यह है वृत्त की स्पर्श रेखा, उसे वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये है इसका, यहाँ पर एक आ जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो मैंने यहाँ पर बताया था SR वाला, इसको कहते हैं छेदक रेखा। जो वृत्त को दो बिंदुओं से काटती हुई बाहर आर पार निकल जाती है, उसको छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, अगर हम एक वृत्त के इस तरफ एक स्पर्श रेखा खींचें, तो जो दूसरी स्पर्श रेखा होगी वो समांतर होगी और दो ही स्पर्श रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर दो हो जाएगा, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं वृत्त। यह वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। यहाँ पर एक बिंदु है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब वो बिंदु वृत्त पर भी है और वो बिंदु रेखा पर भी है, स्पर्श रेखा पर भी है। इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श
बिंदु। इस तरह से ये प्रश्न 2 इसके हल हो गए। प्रश्न 3 और 4 आपको अगले वाले एपिसोड में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी रुक जाइए प्लीज। आप यहाँ पर एक दूसरा सर्कल देख रहे हैं, इसमें हमको इस पर रेखाएं दिखानी है। यहाँ पर एक बिंदु, वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु लिया P। इस P से हमने स्पर्श रेखा खींचनी है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये थोड़ा इधर आ जाएगा, जो टच करती है, एक बिंदु पर टच करती है। P, Q और R बिंदु, Q और R बिंदु पर ये स्पर्श कर रहे, वहां से Q से O को हम मिलाएंगे, त्रिज्या हो गई है, और इधर भी O से R को मिलाएंगे। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच में हमेशा एक लंब बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों जगह यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात ये लंब है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती है। P से Q तक की दूरी कितनी होती है और P से R तक की दूरी कितनी होती है, हम इसको समझेंगे। यहाँ पर स्केल रखेंगे तो ये आया 25 सेंटीमीटर। PQ बराबर आया 25 सेंटीमीटर और PR बराबर आया, देखते हैं, नापेंगे PR, तो PR भी नाप के ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात इससे क्या सिद्ध हो गया, ये जो PQ स्पर्श रेखा है और PR स्पर्श रेखा है, ये दोनों बराबर लंबाई में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण हो गया। ठीक है, यहां से O और P को मिलाया जाएगा, ये वाला, ये कोण और ये कोण, ये एंगल QOP और POR, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से ये हम स्पर्श रेखा और उसके क्या गुण हैं उसके बारे में समझ गए। तो इन दोनों को आप ध्यान से करिएगा। इसके बाद मैंने इसमें PPT में लिखा है, उसको स्पष्ट करके अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, उसको समझ जाएगा। आपने वीडियो पूरी देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।